जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? बहुत से लोग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त करना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना चाहिए। नीट का एग्ज़ाम हो, जी मेन का एग्ज़ाम हो, प्रश्न तो वही आ रहा है और कई बोर्ड से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। सबका किताबें अलग अलग हैं। यूपी बोर्ड का अलग है, बिहार बोर्ड का अलग है, सीबीएसई का अलग है। सारे बोर्डों का अलग अलग किताब है, हर साल में बदल भी जा रहा है। बताइए, पुराना किताब को यूज नहीं कर पा रहा है गरीब बच्चा। ऐसे चलेगा शिक्षा व्यवस्था? ये सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे पहले की सरकार रही हो या इस समय की सरकार रही हो, हाई स्कूल इंटर तक की किताबें जो हैं नेशनल स्तर पर एक ही होना चाहिए, तब तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। जो प्रश्न आएगा नीट में और जी मेन में, वो प्रश्न तो हाई स्कूल और इंटर के किताबों में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब अलग से ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। सीबीएसई बोर्ड का किताब कुछ अलग है और यूपी बोर्ड का किताब कुछ अलग है। उसके बाद ट्यूशन वाले होना चाहिए, ट्यूशन में तैयारी करना चाहिए। कई लाख रुपए ट्यूशन वाले ले रहे हैं, उतने लाख में तो घर बन जाएगा, दीवार खड़ी हो जाएगी, घर की छत लग जाएगा। आदमी छत नहीं लगा पा रहा है, बारिश में भीग रहा है और अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है पैसा देके। ये क्या व्यवस्था सरकार की? गरीबी ऐसे दूर होगा? जो करोड़ रुपए 1 करोड़ प्राइवेट में लगा कर डॉक्टर बन रहा है, वो बेचारा अपना ब्याज भर रहा है। वो 1 करोड़ रुपया भरेगा ब्याज के सहित। वो पैसा वो डॉक्टर बनने के बाद नहीं कमाएगा तो कहाँ से भरेगा? अब वो अपना खुद का दवा बेच रहा है, 10 रुपये की दवा 200 में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है भाई? वो 1 करोड़ रुपया ब्याज सहित बैंक से लोन लिया है, डॉक्टर बना है। वो 1 करोड़ रुपया ब्याज के साथ कैसे निकलेगा? यानी आप डॉक्टर को भी गरीब बना के रखे हैं, इंजीनियर को गरीब बना के रखे हैं। बताइए, इंजीनियर कई लाख रुपया लगा कर इंजीनियर बन रहा है लोन लेके, तो वह अपना लोन घूस लेकर के निकाल रहा है। पगार तो उसका वही मिलेगा 40-50 हज़ार रुपया, और वो कैसे भरेगा? घर का खर्चा चलाएगा शहर में, या रूम का भाड़ा देगा, अपने माँ बाप को देखेगा, लोन भरेगा? आखिर कहाँ से आएगा? घूस नहीं लेगा तो कैसे होगा? सिपाही का पगार देते हैं आप लोग 20,000 30,000। 20,000 30,000 में 5-7 लोग रहेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से। बिजली का बिल है, खाना है, पानी का बिल है। वो घूस नहीं लेगा तो कैसे देगा? सारा व्यवस्था सरकार को देखना चाहिए। ये इंस्टाग्राम पर ज़्यादा लोड नहीं हो पाता है, बड़ा वीडियो रहता है, तो इसलिए हम छोटा ही बना रहे हैं। वन नेशन वन एजुकेशन और ये सारे व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी सरकार भी यही कर रही थी, नई सरकार भी यही कर रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गरीब कोटा से राशन छुड़ा कर खा रहा है। कोटे के राशन ख़त्म हो जाए तो गरीब वैसे ही मर जाएगा, या किसी और को मार मार के खाएगा। ये कैसी व्यवस्था है? इस पर ध्यान देना चाहिए। वन नेशन और वन एजुकेशन जरूरी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।